बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह नसीम हमीद, मेरी साथी मेज़बान। और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ जो ताबुन हासिल है उसमें मर्क्यूरी गिफ्ट हैम्पर्स है, मर्क्यूरी ग्रुप का ताबुन हासिल है, जिसमें मेंस के वेस्टर्न ब्रीफ्स, इसके अलावा किड्स लेगिंग्स, यानी जो विमेन की लेगिंग्स, और बाकी ख़ास तौर पे डायबिटिक सॉक्स, जो क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके पैरों में ज़ख्म हो जाते हैं, उनको ख़ास ऐसे मोज़ों की ज़रूरत होती है जो कि मेडिकेटेड होने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो वो पाकिस्तान की वाइड कंपनी मर्क्यूरी है जो कि डायबिटिक सॉक्स बनाती है। बहरहाल इसका हमें ताबुन हासिल है, इसके गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सलमान्स फूड। सलमान्स का हमें ताबुन हासिल है। सलमान्स फूड 1950 से ये फूड के बिज़नेस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के जो हमारी पेरेंट कंपनी है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और अब नसीम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। और नाज़रीन, कल का एक मैच हुआ जो कि आपको बताना चाहेंगे। यानी एक मैच तो हमारे सामने फिनिश हो गया था, उसके बाद एक और मैच हुआ जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान था। और ये वो मैच था कि दोनों टीमों में से किसी एक टीम ने दूसरी टीम को धक्का देना था 4 की दौड़ से हटाने के लिए। और लाहौर कलंदर जो है वो पेशावर ज़ल्मी को धक्का देने में कामयाब हो गए। पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये काम बारिश कर जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से मैच डिले हुआ, क्योंकि आउटफील्ड जो है वो पानी की वजह से खेल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी पीसीबी ने सोचा हुआ था कि यार ये मैच कराना ही कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें हम दोनों टीमों को एक एक पॉइंट नहीं दे सकते, इसलिए कि ऐसी पोजीशन है कि अगर खुदा न खास्ता बारिश की वजह से किसी एक टीम के साथ नाइंसाफ़ी हो गई तो फिर आइंदा 1 साल तक लोग यही कहते रहेंगे कि देखो यार बारिश की वजह से हम बाहर आ गए, नहीं तो हम मतलब हर सूरत में हरा के अगली टीम को हम अंदर जाते हैं। लेकिन ये कुदरत ने हमारे साथ खेल कर दिया, देखा था मैच। लेकिन हाँ, और बारिश भी ठीक ठाक हुई थी। लेकिन ये कि अच्छा, फिर ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा DLS मेथड लग गया है तो अगली टीम कहती है यार, अच्छा जिस DLS मेथड में पूरी दुनिया जो है ना, उस तमाम मुल्क इसके खिलाफ ज़रूर है लेकिन इसको फॉलो भी करते हैं। इसलिए कि जब दो टीमों के दरमियान मैच होता है तो किसी एक टीम को फ़ायदा भी हो रहा होता है और एक को नुकसान हो रहा होता है। इसलिए जितनी टीमें जब उनको नुकसान हो रहा होता है तो कहती हैं DLS मेथड की वजह से हार गए, और जब उनको फ़ायदा हो रहा होता है तो वो खुश हो रही होती हैं। बहरहाल DLS से भी बचा लिया गया, मैच रात गए तक चलता रहा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो बैटिंग करते हुए, चेस करते हुए जो है ना वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके, विकटें गिरती रहीं। और जो रन रेट लाहौर कलंदर्स ने सेट कर दिया था वो इतना ज़्यादा रन रेट था कि आप 13 ओवर्स के मैच में 4-5 ओवर अगर हल्के खेल जाएं तो उसके बाद आस्किंग रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो इतना बड़ा हो जाता है कि तमाम प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। और यही हमें नज़र आया पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ कि उसके बाद जब 5-6 ओवर्स रह गए तो फिर लग रहा था कि अब ये जो है ना वो इम्पॉसिबल एक चेज़ है जो कि नहीं हो सकता। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी जो है अब वो बाहर हो गए मुल्तान सुल्तान के साथ। दोनों जो टीमें हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पवेलियन को, और बाकी जो 4 टीमें हैं वो अब मैदान में हैं। हमारे जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ कराना इसलिए भी चाहूँगा कि अब मुझसे बर्दाश्त होगा, इस्माइल सब पास कर रहे हैं क्योंकि हमने मैच की जो बात की है ना, मुझे लगा कि वो भी कुछ तासुरात देंगे, कुछ तासुरात देंगे। और वो अपने जो है ना, क्योंकि आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं जिनका मैं सबसे आखिर में तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं मैच पे, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? खुशामदीद कहना चाहेंगे माशाल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नवीज़ ज़मीर साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और नाज़रीन हमारे साथ आज जो एक ख़ास प्लेयर मौजूद हैं जिनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यंगेस्ट ओलंपियन हैं, यंगेस्ट हॉकी प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, टीम मैनेजमेंट में रहे, कोच रहे। और स्पोर्ट्समैन जो होता है ना वो ये नहीं होता कि जैसे म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिशियन को तमाम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। ये नहीं होता कि वो सिर्फ अगर एक कीबोर्ड बजाएगा तो कीबोर्ड ही बजाता रहेगा, गिटार बजाएगा तो गिटार ही बजाता रहेगा। इसी तरह अच्छा स्पोर्ट्समैन तमाम स्पोर्ट्स अच्छे जानता है। इसलिए आज हमने सैयद समीर हुसैन को यहाँ दावत दी है, जिनसे हम बात करेंगे। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समीर, खैरियत से? आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या कहते हैं सर? ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये मुस्कुराहट बता रही है सर असल में
कल जो मैच हुआ वो तो लाहौर ने आपने- मेहनत करके जीता है मैच। हाँ। आपने सारा कुछ बता ही दिया, तो हम जो मुस्कुरा रहे थे इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि सब कुछ हमें बोल कुछ दिया। बताना है। असल में बात सही है, बारिश ने जो है वो अफेक्ट किया लाजमी, और बड़ा जो है एक ऐसा तो बारिश सनसनीखेज नहीं भी जो होती मैच ना, हो तो रहा था। मुझे तब भी लगता है तब यही भी होता। तब भी नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह फ़खर जमान ने बैटिंग की और जिस तरह 13 ओवर के मैच में जिस तरह लाहौर ने एक टारगेट सेट किया, अच्छा खासा ज़बरदस्त टारगेट था। तो चेजिंग में जब बारिश हुई और उसके बाद जिस तरह डिले किया गया, मैं समझता हूँ पीसीबी की तरफ से ये बड़ा अच्छा इकदाम था कि एक मैच कराया जाए, और उसके लिए सारी जो चीज़ें थी वो मौजूद थी वहाँ पर, सारी चीज़ें ओके करके ग्राउंड को तैयार करके दोबारा उतारा गया। बट एक मोमेंटम टूट जाता है, और वो आपने देखा कि कुछ मोमेंटम टूटा, कुछ उनकी टीम जो है वो अपना पहले से ही हार मान चुकी थी, कोई भी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दे पाया ना। कोशिश ज़रूर करने की, लेकिन जिस तरह बॉल हो रही थी, हाँ जिस तरह बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, वो वाकई जो है बहुत मुश्किल था। मौका ही नहीं मिला उनको, हाँ। मतलब उन्होंने बैटिंग करने बिल्कुल का हिलने मौका ही दिया। नहीं मिला। देखिए टॉप क्लास बॉलर है पाकिस्तान की, बॉलिंग लाइन जो है ना वो मौजूद है, और आप इंटरनेशनल बॉलर्स को इतने आसानी से इतने इस तरह की पिच पे जहाँ पर सपोर्ट हो रही हो, हाँ। उनको इतने आराम से फेस आप करना नहीं मार मुश्किल हो सकते, जाता है। बहुत मुश्किल हाँ। होता है। तो हमने वही देखा, उन्होंने अपनी क्लास शो की, और यही होना था मैच। और बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि पेशावर ज़ल्मी उसने कोशिश जरूर की कोशिश कि जरूर मुल्तान की, का हाँ। हाथ छोड़ दे, लेकिन लेकिन ये वो उन्होंने कहा कि हमने किस्मत साथ भी ही जो है- जाना है इस मरतबा। किस्मत भी जो है वो उनका साथ अच्छा, देगी। इस बार तो है ना दो टीम्स जो हैं वो थोड़ा सा अनलकी रही हैं इस वजह से कि मतलब उनका किसी भी तरीके से ना उन्होंने कमबैक किया ही किया ही नहीं। नहीं। मतलब पेशावर की बात कर लें, एक मुल्तान की खुशाइन बात बात है, कर लें, इस्लाम- पेशावर इस्लामाबाद काफी हद तक कमबैक कर गई थी। पेशावर लेकिन- को शायद अगर ये गैप नहीं आता, हाँ। ये अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाक मतलब भारत आगे जंग होती, नहीं होती तो तो पेशावर- शायद पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो जीत जाती। तो ये लाहौर कलंदर की नबी ज़मीन साहब, performance- इस्लामाबाद दूसरे- यूनाइटेड ने शुक्र की नफल अदा कर दिए होंगे। हाँ हो गए, हमारी बला कोई और ले गया। जी नहीं किसी और के आपने साथ देखा ना चलेगी। मैच है, मतलब आपने देखा कि कैचेस भी बहुत ड्रॉप हुए हैं और बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग थी। फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए कल जो मैच खेला गया उसके अंदर 13 ओवर का एक तो शॉर्ट फॉर्मेट का मैच हो गया, 13 ओवर का मैच रहा। उसके अंदर जो उन्होंने स्कोर बोर्ड पे जो लगाना चाहिए था पहले बैटिंग करके, वो लगाने में कामयाब हो गए। प्रेशर बिल्ड करने में मैच वाकई देखा आपने या नहीं? कल आप मसरूफ सर थे आपकी मेरे आंखों से देखा मैंने, देख नहीं पाए आप। मतलब ये कह रहे हैं, अच्छा- आपने जो बोल अच्छा दिया ना, analyst उसे वो उसको होता है जो बोला। स्कोर कार्ड देख के पूरी कमेंट्री कर देता है। उसे मैच देख सर मैच देखा था मैंने, थोड़ा सा मैच देखा चलिए, था, शुक्र है। थोड़ा सा मैच देखा था, लेकिन मैं कल फ़खर जमान ने जो बैटिंग की है वाकई वो मतलब बड़े मैच के प्लेयर हैं। क्योंकि लोग इंतजार करते करते जो है ना तकरीबन सोने के करीब चले गए थे, मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक हो गया सर। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ सही था कि जो लाहौर की जो परफॉर्मेंस थी कल के मैच, क्योंकि डू एंड डाई की कंडीशन थी दोनों टीमों के लिए, हाँ। तो उसमें फ़खर जमान जैसे प्लेयर, सीनियर प्लेयर, उन्होंने अपनी बिल्कुल अपनी फॉर्म को दिखाया, उस मैच के प्रेशर को अपने पर लिया समझदारी के और साथ स्कोर उन्होंने- करके दिया अपनी टीम के लिए, जो उनके लिए फायदेमंद हुआ। कल के मैच में जरूरत भी थी फ़खर जमान के रन्स करने की, फ़खर जमान के 60 परफॉर्मेंस चाहिए थी आप बिल्कुल चाहिए थी, और उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी थी। उनकी उनको टीम से ज्यादा अपने लिए भी परफॉर्मेंस चाहिए थी। नहीं वो देखिए वो तो एक ऐसे प्लेयर हैं जो जब भी जितने टाइम भी विकेट पे खड़े रहेंगे वो रन करते रहेंगे। सही बात है। और कोई ऐसी इस पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल कोई इतनी खास इनिंग वैसे उन्होंने खेली नहीं थी, लेकिन कल का जो कल ये इंपॉर्टेंट मैच में खेल गए, टीम को बचा गए। मैंने आपको यही कहा ना, ये बड़े बात फ़खर जमान के लिए कहना पड़ेगी, और ये हकीकत बड़े भी मैच है का कि प्लेयर। इस वक्त पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी बाबर आजम भी स्टार है, डेफिनेटली बहुत परफॉर्मेंस करते हैं, रिजवान भी है, लेकिन जो सुपर स्टार है जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो वन मैन शो है वो फ़खर जमान। फ़खर जमान। फ़खर जमान। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत दें समीर साहब से हाँ, थोड़ी सी जी, बात प्लीज। करें। हो गए वो आप मतलब हॉकी अच्छी खेलते रहे, इसका ये मतलब नहीं मैं है भी कि हॉकी का प्लेयर था। आप क्रिकेट पे सुनो, मैं भी हॉकी का प्लेयर था, दूसरी टीम ने प्लानिंग कर ली कि भाई बहुत सारे उस दिन छोड़ दी मैंने। हॉकी से चेंज जब करते हैं तो मैंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ग्रुप में समीर भाई का नाम डाला है तो काफी पार्टिसिपेंट से कहा कि यार हम भी हॉकी क्लब में साथ खेलते रहे, हम भी ये करते रहे। मैं कहा अच्छा भाई, मैं कमाल हो गया, सारे क्रिकेटर्स हॉकी प्लेयर आप निकल रहे हैं। स्कूल लेवल से ही मेरी छुट्टी हो गई थी, मुझे मना कर दिया। मेरा जो बैकग्राउंड जी, सर, देखा सर। जाए, खालिद भी हमारा जिस इलाके से ताल्लुक है मलीर से ताल्लुक मलीर है। से, हाँ। मलीर जैम खाना से मैं, फरहान आदिल, राशिद भाई, और उसमें हमारे राशिद भाई के भाई होते थे, वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, नासिर भाई, तो वो हम लोग मोइनाबाद में हम लोग ये असल क्रिकेट मोइनाबाद में जी, तो मैं भी वहीं से ये था। मलीर का इलाका सर मैंने सुना है कि जी। क्रिकेट के लिए बड़ा ही जरखेज इलाका है। ये स्पोर्ट्स के लिए और असल कराची है। में जितने क्रिकेटर्स शायद मलीर से निकलते हैं, Exactly। उतने शायद कराची के दूसरे नहीं, हिस्सों से सईद नहीं भाई निकलते। थे और ये सब, वजह क्या? हाँ। ग्राउंड ज्यादा है मलीर में या नहीं, क्या है? हमारे दौर में, उस दौर में ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा होती थी मलीर में उसमें। ज्यादा। मलीर में जैसे हॉकी होती थी, वहाँ बीचम ग्राउंड होता था, मलीर रेडर्स होता था, इसी तरह मलीर कंपेनियन, मलीर
मैं अच्छे टूर्नामेंट देखे हैं वहाँ पे जो है मॉडल के ग्राउंड होता था कॉलोनी में 10 मस्जिद ग्राउंड में वीकेंड में थे। हाँ फिर बर्फ खाने के पास सामने जो ग्राउंड है उसमें तो मतलब काफी हरा भरा था इस लिहाज से। अच्छा एक चीज और भी देखी थी कि जैसे इनका नाम आया तो ग्रुप्स के ऊपर वीडियोस भी आना शुरू हो गए, मतलब आप क्रिकेट की ग्राउंड में भी नजर आ रहे हैं, तो मतलब ज्यादा मजा किस में आ रहा है? पीछे मेरे देखे तो मैंने अंडर 14 जो है वो जो खेली है वो 91 92 में जब खेले तो उस वक्त लाल फराज, फैसल इकबाल, हसन रजा मेरे साथ ही था, तो शाहिद साहब भी साथी होते थे, लेकिन ये कभी 16 से ऊपर नहीं हो रहे होते थे। सही बात तो बहरहाल उस टाइम पे हमने क्रिकेट हसन रजा तो कई सालों से 14 साल के रहे हैं। मतलब हसन उसमें जूनियर था मेरे साथ। ऐसे करते हैं असल में यानी boys ये दो- पहले ये होता था, मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर लोगों के 3-3 4-4 शनाख्ती कार्ड होते थे। जिस टीम में सिलेक्शन चाहिए होती वो वाला यार देखो ये अंडर 19 वाला है, अंडर 16 वाला है। तो- हाँ सॉरी यार ये चलिए नहीं बेफॉर्म भी हाँ, वही मैं- हाथ से लिखे जाते हाथ से लिखे जाते अब कंप्यूटराइज नहीं होते थे अब, लेकिन उस जमाने में कलाइयों के एक्सरे भी नहीं होते। हसन रजा के बाद हुआ कलाई का एक्सरे होना शुरू हो गया कि यार चेक करो कर लें। बाकी 14 साल है भी या नहीं तो है। बहरहाल लेकिन जिस तरह आप लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे कल मैच हमने भी देखा, उसमें जो वाइटल रोल था ना वो आपको भी क्रिकेटर बैठे हैं उसमें टॉस का होता टॉस है। का। मेरे लिए सरप्राइज था कि अगर आपको पता है पहले से एनालाइज किया हुआ आपने कि आज वेदर अपडेट ये है, तो कप्तान के ऊपर ये जाता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उसमें एक लंबा स्कोर लगाने का होता है, फिर दूसरा अंडर प्रेशर होता है चांसेस हो जाते हैं। और मेरे समझ से वो होता है कि बाबर आजम ने टॉस जीता और फिर बैटिंग आपने उनको दी। नो डाउट फ़खर जमान का जो था एक वाइटर रोल था, अनलकी रहा साइम के जो हेड विकेट हो गया, और जिस तरीके से वो अगर साइम वहाँ से भी कोई एक साइम बड़ी अयूब इनिंग की लग तरफ जाती से, साइम हाँ। अयूब की तरफ से, बाबर ने थोड़े से अपने शॉट्स खेले इन बिटवीन, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक नया लड़का में नज़र आया कल जो लाहौर कलंदर की तरफ से एक दरियाफ्त खेले, हालांकि उसने अभी जो डोमेस्टिक है उसमें भी सीज़न है, सलमान फास्ट बॉलर जो है, और उसकी मतलब इनोवेशंस काफ़ी थी जो नज़र आई उस दिन कि उसने साइम को भी अच्छे आउट किया, फिर नीचे भी आने वाले बैट्समैन को आउट किया। तो इट मीन्स कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन राइट मैन फॉर राइट जॉब हो और उस टैलेंट को निखारा जाए और जल्दबाजी में नहीं लेके आया जाए। अच्छा आपने टॉस की बात की, जी। पेशावर ज़ल्मी से पहले भी यही मिस्टेक कर चुके थे, तो क्या वजह आप समझते हैं कि अगेन फिर उन्होंने अगले मैच में फिर वही आगे मिस्टेक बुलंद कर भाई दी? देखिए मैं जो और समझता जबकि हूँ आप लोग तमाम लोग हम सब- लोग मुझ सब जैसा लोग- नाबलद इंसान अगर ये कह रहा है कि नहीं जी अगर टॉस जीत जाए तो रावलपिंडी की विकेट पे चेस करना बहुत पहले आसान है। बेहतर ये बैटिंग कर लें आप Exactly, मतलब फिर exactly. किस सोच के साथ अब उन्होंने? ये क्या बारिश तो समझ देखिए, रहे थे कि जरा मैं कुछ लीड कर लूंगा जब तक देखिए ये आजकल तो वेदर अपडेट आपको फौरन पता हाँ, चल रहा फौरन होता पता चल है, जाती है। और शॉर्ट फॉर्मेट में वही होता है कि आप प्रेशराइज आपकी दूसरी टीम के ऊपर जितना जल्दी डाल सकें। अब आप देखेंगे फ़खर जमान जिस तरह है तो इस तरीके से साइम अयूब भी उनके पास है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर अब गिना जाता है, कोई भी क्लिक कर जाए। खालिद लतीफ़ इसी तरीके से खेलते थे कि मतलब एग्रेशन में पता है कि एक प्लेयर का पता है, हाँ बाबर का पता है नीचे आके सेट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि देखें बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर शुरू से एक सवालिया निशान लगा हुआ है। नो डाउट ही इज एट द मोमेंट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, टॉप उसमें रैंकिंग में देखा जाए बीएसएल कप्तानी कर हाँ। चुके हैं बीएसएल की मतलब शुरू से आप देखें कराची के कप्तान कराची के कप्तान रहे उसके बाद आपको दोबारा जल्मी के 2 साल हाँ। आपको मिल चुके हैं। हाँ। तो अनफॉर्चुनेट है, मतलब अब ये है कि डेफिनेटली आप इंडिया की अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी आईपीएल 7 साल 94 रन करके जीत नहीं सके। एग्जैक्टली, तो ठीक मतलब है। अब वहाँ पे और भी कहते हैं कि- काम सर मैं एक बात बोलूंगा, बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर बिठा दिया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस वक्त हमारे साथ ऐसी डिस्कशन हो रही है जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, वो कहेंगे यार 94 रन इस औसत से बना के गए थे कि अगला प्लेयर कंप्लीट कर ही ना सके। बिल्कुल। सच्ची बात बता रहा हूं, जहाँ नेगेटिव डिस्कशन होती है ना जिन जी, प्रोग्रामों जी, में, जी, जी। वो ये कहते हैं सर कारीगर काम दिखा गया हाँ, बाकी जो और है फील्ड पे 94 रन बना के आखिर वक्त तक उन्होंने इंश्योर कर लिया कि अब रन रेट इतना ज्यादा हो जाएगा आने वाले प्लेयर्स को कर नहीं मैं पाए। यहाँ पे बात काटूंगा आपकी, हाँ। देखें भाई 49 बॉल्स में 90 लेकिन मेरी बात सुनो, जो conditions है देखिए पॉजिटिव बात है, देखिए, गलत हो इससे पीछे कुछ मैच पाकिस्तान टीम के भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी आप उस तरफ आएंगे तो फिर नहीं, मैं आपको बता दूं, करेंगे। हमने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की। 90 पर बहुत सारे 49 एक्सीडेंट किए थे। नंबर 2 जो कल की जो कंडीशंस थी साथ ना, कोई नहीं दे रहा। आपको उसको नहीं भूलना चाहिए। देखिए बारिश के बाद मैच स्टार्ट हुआ है, हाँ। उस कंडीशंस के अंदर अगर कप्तान कोई भी होता वो यही डिसीजन पहले बैटिंग। आप अगर होते तो क्या करते? मैं भी ये कहता हूं कि बाबर पहले ने आप क्या करते हैं? पहले बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, Condition आप पे टॉस जीतते। कल आप अगर आप पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होते और आप टॉस जीत जाते तो क्या करते? पहले बैटिंग करता पहले बैटिंग। देखे 2 लोग कह रहे हैं बारिश की पहले कंडीशंस के बैटिंग। बाद नहीं, आप मेरे ख्याल में बाबर आजम- क्या बोला? देखिए, बाबर आजम की सोच और इनकी सोच हाँ, में बिल्कुल है। वेदर
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनको पहले बाबर आदमी Weather report इसीलिए ये सोचा। अच्छा चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जी वापस ये आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।